शहर भर में जब लोग घरों को जा रहे थे खरीदारी करके, तो 100 से 60 तो वहीं शहीद, बाकी सड़कों पर, बाकी अस्पतालों। मुझे मालूम था किसका रिएक्शन होगा। मैंने उसी दिन पूरे सेक्टर इंचार्ज को सबको बुला के हर अपने घर, मैंने कहा ये कोई भी जज्बात में कोई हरकत करेगी। और रात भर मैंने समझा कि ये कादिर मक्सी इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से मैं उस वक्त जेल में था, कराची सेंट्रल जेल में, जब अलीगढ़ कस्बा का सानिया हुआ था, तो मैंने लेटर्स जेल से लिख के मरकज को भेजा कि किसी पठान को इसके जवाब में हाथ नहीं लगना चाहिए, कोई पठान का कहीं कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जब मुझे ये मालूम हो गया कि ये आफाक अमीर गद्दार है, तो अल्ताफ हुसैन टेररिस्ट, अल्ताफ हुसैन दहशतगर्द, अल्ताफ हुसैन गोरी बंद लाशें, तो इन बेगैरतों को मजीद गद्दारियां करने और मारने के लिए और फौज के ट्रकों में आकर बैठकर हमारे पूरे कराची पे और हैदराबाद पे और पूरे शहरी इलाकों पे कब्जा करने के लिए मैंने जिंदा छोड़ देगा। सबसे पहले तो मुझे आमिर और आफाक की गोरी बनवानी चाहिए। ये आज तक कैसे जिंदा है, अगर इसका कोई जवाब दे दे तो मैं मान लूंगा कि गोरी बंद लाशें। इनकी गोरी क्यों नहीं बनी? बीएसपी के गद्दारी की किस लीडर की बोरी बनी? बादराबाद फौज ने बनाई, किसकी बोरी बनी? किस मुखालिफ की बोरी बनी? बोरी बंद लाशें और ताकत का गलत इस्तेमाल। जब मुझको मालूम हो गया कि आफाक और आमिर आईएसआई के हाथों बिक गए और ये लोग पार्टी को बदनाम करने के लिए ताकत, जो आपने कह रहे हो, ताकत का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों से बदता ले। मैंने मरकजी कमेटी में रखा और मरकजी कमेटी में इजलास में कहा कि भाई इसका हल बताओ। तो सबका ये फैसला हुआ कि जोन सी का इंचार्ज आमिर और जोन ए का इंचार्ज आफाक, इनको इलाकों से हटा के मरकज में लाया जाए, तो इन्हें पता लगे कि अल्ताफ हुसैन की तालीमात क्या है और मरकज किन किन मुश्किलात का दो चार होता है, आप लोगों की गलतियों की। इनको मरकज में शामिल कर दिए। ये आ तो गए मरकज में।